देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। और इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में। जी हां, वही गांव जो आज सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्यों है? दरअसल सचिन और सीमा हैदर जो कि दुबई होते हुए नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से हिंदुस्तान में अपने प्यार की खातिर आ जाती है, उनकी लव स्टोरी को लेकर है। लेकिन ये लव स्टोरी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में घिरती चली जा रही है, क्योंकि जांच में जो तमाम सवाल सीमा हैदर से पूछे जा रहे हैं वो दरअसल सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं जांच एजेंसियों को, उनके गले से उतरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल हम सीमा हैदर के घर के बाहर मौजूद हैं और देखिए ये दरवाजा जो कि पिछले कई दिनों से बंद है और कोशिश ये होती है परिवार वालों की वो पिछले रास्ते से आए या छुप छुपा कर आए। लेकिन इस बीच इस गली में अगर आप देखें तो इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है और यहाँ पर एक शख्स भी मौजूद है। जरा इनसे बात करते हैं। आप क्या इसी गांव से आए हैं? नहीं, मैं पलवल से आया। आप क्या पलवल से आए हैं? यहाँ क्या करने आए हैं? मैं तो मिलने आया था। किससे मिलने आए थे? सीमा से क्यों मिलने आए थे? ये ऐसे मिलने आया था, अभी पूछेंगे इंडिया में कैसा लग रहा है, क्या है कुछ है। अच्छा, हाँ। तो आपको ठीक लग रहा है उनका आना ऐसे? हाँ, ठीक लग रहा है जी। लेकिन वो तो अवैध तरीके से आई है। वो तो फिर सरकार देखेगी जी इस बात को। तो अवैध तरीके से आई है और आप उनसे मिलने चले हैं। क्या आपके वहाँ पलवल में और भी लोग हैं जो इस तरीके से मिलना चाहते हैं? नहीं, आते हैं जी, आते हैं, रोजाना आते हैं। यहाँ रोजाना आते हैं? हाँ जी, फरीदाबाद से भी आते हैं, पलवल से भी आते हैं। तो आप क्या ये लव स्टोरी को सच मान रहे हैं? ये तो सच ही है जी। ये सच है? हाँ, सच। लेकिन अवैध तरीके से आना ठीक है? हाँ, ये गलत है। ये गलत है? हाँ, क्या किया जाना चाहिए? ये तो सरकार देखेगी मैडम, ये हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। तो देखिए ये इस वक्त एक शख्स यहाँ पर मौजूद है जो कि हरियाणा के पलवल से चले आए हैं सीमा हैदर से मुलाकात करने। लेकिन आपको बताएं कि सीमा हैदर से पहले यूपी एटीएस लगातार पूछताछ करती रही और उसके बाद यहाँ से कई बार उसे सेफ हाउस में रखा गया, सीमा हैदर साथ साथ सचिन को भी। और पुलिस स्टेशन रबुपुरा के पुलिस स्टेशन में उसके जो दोनों बड़े बच्चे हैं जिन्हें वो साथ में पाकिस्तान से अपने साथ लाई थी, जो भी बयान उसकी तरफ से दिए जा रहे हैं उन्हें वेरीफाई कराने के लिए बच्चों को भी साथ में रखा गया था। लेकिन क्योंकि लगातार मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा लग रहा था, लगातार लोग यहाँ वहां से सीमा हैदर के घर के बाहर पहुंच रहे थे और ऐसे में दिक्कतें पेश आ रही थी सीमा हैदर के परिवार को। और साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो सीमा हैदर को यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन कुछ महिलाएं यहाँ पर है। सीमा के बारे में सुना आपने? तो ये महिलाएं दरअसल डर रही हैं यहाँ पर। लेकिन हम आपको बताएं कि 72 घंटे बाद, इस वक्त एक बड़ी अपडेट आपको बताएं कि 72 घंटे बाद सीमा हैदर का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल ये वीडियो सीमा हैदर और सचिन के घर का नहीं है, ये वीडियो किसी और के घर का है, क्योंकि वो यहाँ से हटा दिए गए हैं। जिसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि जो लगातार पूछताछ चल रही थी वो हो सकता है खत्म हो गई हो, क्योंकि यूपी एटीएस से पूछताछ की जानकारी सामने आई थी। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, इस वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स जो कि वृद्ध एज का है और वो सीमा हैदर और सचिन के पास बैठा है, उनसे बातचीत कर रहा है। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि शख्स की ओर से, जो कि श्योपुर सिंह बताया जा रहा है, उसकी ओर से कहा जा रहा है कि सीमा हैदर की ओर से ये गुहार लगाई गई है और उसके परिवार की ओर से ये गुहार लगाई जा रही है कि उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत दी जाए, खासकर सचिन को और उनके पिता नेत्रपाल सिंह को। वो इसलिए क्योंकि घर में कैद हुए हुए उनका रोजगार एक तरीके से ठप पड़ गया है और रोजगार ठप होने की वजह से अब सचिन के परिवार के सामने खाने पीने की दिक्कतें पेश आने लगी हैं। और यही वजह है कि उन्होंने पुलिस में अर्जी दी है कि उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत दी जाए। और इसको लेकर पुलिस की ओर से साफ तौर पर यही कहा है कि नेत्रपाल सिंह जो कि सचिन के पिता हैं वो दरअसल काम पर जा सकते हैं, लेकिन अगर सचिन इस गांव के बाहर जाएगा तो उसे पुलिस को इत्तला करनी होगी। लेकिन इसी पर एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें कि लगातार सीमा से पूछताछ चल रही है और इस पूछताछ के दायरे में अब सचिन पर भी शक गहराता जा रहा है। और वो इसलिए गहराता जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से सीमा हैदर दुबई के रास्ते होते हुए नेपाल पहुंची और नेपाल के रास्ते होते हुए वो भारत में दाखिल हुई, ऐसे में फर्जी दस्तावेजों की भी जरूरत पड़ी। और फर्जी दस्तावेजों में अब नाम सामने आ रहा है सचिन का कि सचिन ने हो सकता है मदद की हो और साथ साथ सचिन के दोस्तों की ओर से भी मदद की गई हो। और इसी को लेकर इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। लेकिन ये देखिए जरा, हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये दरवाजा दरअसल बंद दिखाई दे रहा है और ये काफी समय से बंद है ये दरवाजा। आपको बताएं कि अबूझ पहेली एक तरीके से जांच एजेंसियों के लिए बन गया है, क्योंकि एटीएस के सवालों से सीमा हैदर का सामना हुआ है। कई घंटों तक एक के बाद एक सवाल दागे गए, हर सवाल का सीमा ने बिना अटके जवाब दिया। एटीएस सूत्रों ने दावा किया है कि अब तक सीमा हैदर का कोई जासूसी एंगल हालांकि नहीं मिला है, लेकिन शक की सुई सीमा हैदर पर अब भी घूम रही है। सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों की गली मोहल्लों में सचिन सीमा की चर्चा आम है, जिनका प्यार ऑनलाइन गेम से शुरू हुआ और फिर इस मकाम तक पहुंच गया कि सीमा सरहद की डोर को तोड़कर अपनी मोहब्बत से मिलने अवैध तरीके से भारत आ गई। इन किरदारों की जुड़ी कहानी में
हर दिन नए नए पहलू सामने आ रहे हैं। बहुत से सवालों से पर्दा उठ गया है, तो कई सवाल अब भी जांच एजेंसियों के गले की फांस बने हुए हैं। आखिर क्यों जांच एजेंसियां सीमा हैदर को क्लीन चिट नहीं दे पा रही, जबकि यूपी एटीएस के दावों के मुताबिक उनकी जांच में कोई जासूसी एंगल नहीं निकला है। क्या वाकई यूपी एटीएस सीमा हैदर से पूछताछ खत्म कर चुकी है? अगर एटीएस की पूछताछ सीमा हैदर से खत्म हो गई तो फिर कौन सी टीम सीमा हैदर के बयानों पर विश्वास नहीं कर पा रही? सीमा हैदर जल्द से जल्द अपना फर्जी आधार कार्ड बनवाना चाह रही थी। बताया जा रहा है कि सीमा को जल्द से जल्द भारत की नागरिकता चाहिए थी, जिसकी वजह से वो फर्जी आधार कार्ड बनाने की फिराक में थी, जिसमें सचिन मीणा भी उसकी मदद कर रहा था। अब जांच एजेंसी ये जांचने में लगी है कि यह केवल भारत की नागरिकता के लिए थी या फिर इसके पीछे कोई और साजिश भी थी। यानी सीमा की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। जांच एजेंसियों को सीमा हैदर की कई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। सीमा हैदर पर यूपी एटीएस अपनी जांच में इशारा कर चुकी है कि सीमा हैदर सचिन मीणा के प्यार के खातिर भारत में अवैध रूप से दाखिल हुई, लेकिन एटीएस इस बात पर पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि क्या वाकई सीमा का भारत आने का मकसद सिर्फ सचिन था या फिर वो किसी गुप्त काम को अंजाम देने के लिए भारत आई है। पिछले 6 दिनों से सीमा हैदर और सचिन मीणा घर से अचानक कहां गायब हो गए थे? अगर पूछताछ खत्म हो गई है तो दोनों को घर पर न रखकर किसी सेफ हाउस में रखने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या एजेंसियां सीमा हैदर के पाकिस्तान कनेक्शन का पर्दा हटाना चाहती हैं या अब जांच सचिन और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमने लगी है? बिना इजाजत भारत आने के लिए जितनी कसूरवार सीमा हैदर है, उससे कहीं ज्यादा कसूरवार सचिन मीणा, क्योंकि सचिन ही वो शख्स है जिसने लोगों से सीमा की पहचान छिपाई, सीमा को भारत आने के रास्तों के बारे में समझाया, सीमा को नेपाल के जरिए भारत में घुसने में मदद की और जांच एजेंसियों के सामने नहीं आने तक दुनिया के सामने मोहब्बत का बखान करता रहा। दावा ये भी है कि सचिन ने अपने रिश्तेदारों की मदद से सीमा हैदर के फर्जी आधार कार्ड, पहचान पत्र भी बनवाए, ये जानते हुए कि सीमा हैदर पाकिस्तानी है और भारतीय होने के नाते उसका ये कदम गैर कानूनी है। सचिन मीणा ने बुलंदशहर में अपने रिश्तेदारों की मदद से सीमा हैदर का आधार कार्ड बनवाया था, पहचान पत्र में छेड़छाड़ कराई थी और लोगों से सीमा हैदर की पहचान छिपाई थी। इसकी तैयारी सचिन ने मई में ही शुरू कर दी थी। अब सीमा हैदर अपनी इस गलती को स्वीकारती हैं और भारत सरकार से उन्हें भारतीय नागरिकता देने की अपील कर रही हैं।